अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब कोई हिदायत नहीं देंगे, ना मुज़ाकरात में ना मुदाखलत करेंगी, एक सियासी अमल है, उसको सियासी तौर पे ही आगे बढ़ना चाहिए। इस पैगाम के बाद और इस रियलाइजेशन के बाद मामलात किस तरफ जाएंगे? ऑन दी अदर हैंड अब ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने 4 मुकदमात की तफ्तीश के सिलसिले में इमरान खान को तलब कर लिया और ये भी कहा है कि अगर इस दफ़ा वो ना आए तो फिर दोबारा कार्रवाई की जा सकती है। क्या ये उसी नौयत की कार्रवाइयाँ होंगी जैसे हम पहले देख चुके हैं? और ये अदलिया और पार्लियामान की लड़ाई किस हद तक जाएगी, जहाँ पे एक दूसरे को अपनी अपनी जगह पे तलब किया जा रहा है और मामला किसी भी मंतकी अंजाम पे नहीं पहुँच रहा? और इन द मीन वाइल हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत से होके आते हैं और उनके सियासी मुखालिफिन उनके दौरे को जिस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, क्या वो एक बेहतर जेस्चर था या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में बैरिस्टर आमिर हसन साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अजहर सदीक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और सलीम बुखारी साहब मुझे ज्वाइन करें, सीनियर एनालिस्ट हैं। सलीम बुखारी साहब, बताइएगा कि अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई का आगाज़ जिस तरीके से हुआ था, आप समझते हैं कि अभी कंक्लूड होने जा रहा है? देखिए, मुझे बज़ाहिर लगता तो नहीं है कि ये जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, इसलिए कि केस अभी उन्होंने निपटाया नहीं है। अगर आपको याद हो तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जी अब क्योंकि दोनों पार्टियां जो है वो मुज़ाकरात कर रही हैं और मुज़ाकरात के ही नतीजे में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा तो आप इस केस को निपटा दें। लेकिन वो जो दरखास्त थी अटॉर्नी जनरल साहब की वो तो उन्होंने नहीं मानी। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन के हवाले से अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से यानी इन्वॉल्व है इस मामले में। होगा क्या, ये जो है सबसे बड़ा सवाल ये है। अदालत ने पिछली पेशी के ऊपर अगर आपको याद हो ये कहा था कि अगर दोनों पार्टीज आपस में बैठ के यानी दोनों धड़े पीडीएम और तहरीक इंसाफ किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो फिर हम भी इस मामले को इसी तरह से छोड़ देंगे। तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये इंदिया दे रही है कि अगर आप लोग किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो हम बीच में से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो इसरार है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का कि 14 मई का फैसला अभी तक अपनी जगह मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी इलेक्शन के हवाले से इस सूरत हाल से निकली नहीं है, बल्कि इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और अपने फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की बार बार याद दहानी करा रही है। तो ये वो किस करवट बैठेगा ये तय करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ पहले ही मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर चुकी है। अगर आपको याद हो कल ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये कहा था। तो अगर सूरत हाल ये है कि पीटीआई बातचीत करने पर तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे कोई फैसला जो है वो असर्ट करने की मूड में दिखाई नहीं देती, तो ये सिलसिला और ये कसिया जो है अभी कुछ दिन और चलेगा। जी आप कहेंगे मेरे साथ ही गए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप बताइएगा आपके नज़दीक ये कितना इस बयान में कितना असर है कि कोई हिदायत देंगे ना मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे, इसको एक सियासी अमल पर छोड़ते हैं और फिर ज़रूरत पड़ी तो इसको एड्रेस करेंगे? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उस अदालत से जो हर छोटे बड़े मामले पे अस खुद नोटिस ले रही थी, लोअर कोर्ट्स के मामलात पे अस खुद नोटिस ले रही थी, जुडिशरी में इख्तलाफात के बावजूद अस खुद नोटिस ले रही थी, और अब एक ऐसे पॉइंट पे जब सब बंद गली में नज़र आता है तो बजाय कि कोई बड़ा ऐसा फैसला करने के हम ये देखते हैं कि फिर ऐसी ओपन एंडेड बात कर दी गई है। देखिए, दुनिया भर में भी जुडिशल एक्टिविज्म को तब सराहा जाता है जब वो अवाम के मुफाद में हो और लोगों को उससे कोई फ़ायदा हो। लेकिन अगर कोई जुडिशल एक्टिविज्म खुद जुडिशरी के अपने इख्तियारात के हसूल के लिए हो और ख़ुद को अपने इख्तियारात के इर्तकाज़ के लिए और ताकत का मरकज़ बनाने के लिए हो, तो उसे कहीं भी पसंद नहीं किया जाता और कानून और आइन कोई भी उसकी इजाज़त नहीं देता है। देखिए, इदारों के दरमियान अगर तसादुम इख्तियारात के हसूल के लिए हो तो गलत है, लेकिन अगर इदारों के दरमियान कोई ऐसे मामलात हों जिससे ये साबित होना हो या वक्त साबित करे कि आईनी हैसियत किसकी बेहतर है, तो ऐसे मामलात चलते रहते हैं जमहूरी मुल्कों में। लेकिन ये जो अब चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ ये पार्लियामान का अपने मौक़िफ़ के ऊपर साबित कदमी से खड़े रहना, और अब ये साबित कर रहा है कि वो 3 जजेस जिन्होंने पार्लियामान की हैसियत को चैलेंज करने की लेकिन आमिर हसन कोशिश साहब, की, मैं आपकी वजाहत चाहती हूँ इसके ऊपर। आप वकील भी हैं और अजहर सदीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 68 के मुताबिक पाकिस्तान की मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान इनके कंडक्ट पर बहस भी नहीं कर सकती और उनको बुला भी नहीं सकती।
और अहमद बिलाल महबूब साहब ने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली सिंप्लीफाई भी किया है। तो आप बताइएगा कि आप लोग फिर किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि इनको बुलाएं, या प्रिविलेज कमेटी क्या कर लेगी, इसकी वजाहत कीजिएगा। देखिए, उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर उसे कोई नहीं बुला रहा या उन्हें नहीं बुला सकता। अब ये लेकिन पार्लियामेंट के भी कुछ इख्तियारात हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का और अदलिया का ये बुनियादी फर्ज है और इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करती है, उसे इंटरप्रेट करती है, इसी तरह पार्लियामान का बुनियादी फर्ज और ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करती है। अगर पार्लियामेंट कल से कहना शुरू कर दे क्या ये सारे फैसले हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सारे मामलात वो खोल के रख दे और अपीलें सुनना शुरू कर दे, तो ये भी नहीं आइन के तहत हो सकता। इसी तरह अगर कानून साजी के हक पार्लियामान से छीन के और चंद जजेस बैठ के करें कि ये कानून ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, इसे ऐसे बनाना है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट के अंदर उनके कंडक्ट के ऊपर बात नहीं हो रही। ये एक लम्हा आया है कि पाकिस्तान के अंदर बारहा प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है प्राइम मिनिस्टर को भी, सदर पाकिस्तान को भी हाजिर कर लेती है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो तकर्रुर नहीं करती प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन पार्लियामान करती है। तो क्या वो पार्लियामान उनके मामलात के लिए उन्हें नहीं बुला सकती? सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाया जाए तो वो नहीं आता, वो भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है, हालांकि वो जवाब दे। इसी तरह वो अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर दरार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मामलात खराब हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकिन वैसे सर जब आप लोग ये कहते हैं कि हम कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार हैं और अब इस दफा कुर्बानी नहीं देंगे अपने वजीर आजम की, पहले वज़ीर आजम की तरह, तो ये तो एक ऐसा स्टांस है जिसमें महाजराई ही बढ़ती हुई नजर आती है। आपके पास कोई इसका हल नहीं है। आप झगड़े के मोड में ज़्यादा हैं, लड़ाई के मोड में ज़्यादा हैं, एग्रेसिवली ज़्यादा डील करें। क्या वजह है कि आप लोग साथ बैठ के भी इसको तय नहीं कर पा रहे? अब इस पे बात तय हो गई थी एक दिन मुज़ाकरात, एक दिन इलेक्शन। जी, बस मैं ये जुमला ऐड करना चाह रही हूँ कि इस पे बात हो गई थी कि एक दिन इलेक्शंस करते हैं, लेकिन फिर तारीख पे क्यों नहीं हो सका, क्या वजह? हो जाएगा। 3 दफा तो वो अभी बैठे हैं, ये तो नहीं होता। मुज़ाकरात के लिए तो एक टाइम चाहिए और हो जाएगा। अगर 3 में से 2 चीजें सेटल हो गई, एक होनी है तो वो भी हो जाएगी। बात ये है कि सियासत कौन करेगा। जाहिर है पार्लियामान में सियासतदान जाते हैं, वो सियासत करेंगे, लेकिन किसी और इदारे को सियासत करने का हक नहीं है। देखिए, कल अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये फैसला होना चाहिए था कि असम्बलियां ठीक टूटी हैं या नहीं टूटी, और आपको हमें इस पे गाइड करना चाहिए था। तो जब फारूक एच नाइक ने और हमारे वकला ने खड़े होकर कहा कि जनाब हम तो मौजूद रहे 3 दिन, आपने हमें सुना ही नहीं, तो आपने जी हमारा बाइकआउट किया हुआ था। उनका जनाब अगर हमने बाइकआउट किया तो हम आपके सामने कैसे बैठे हुए थे? हमने बाइकआउट नहीं किया, अदम एतमाद किया था। हमारा एतमाद नहीं था बेंच के ऊपर। एतमाद ना होने के बावजूद हमारा काइंडली में साथ ही रुकिएगा, आइन के ऊपर एतमाद है, इसको आगे बढ़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद। जी, अब सलीम बुखारी साहब, अब इसमें पीछे कौन हटेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे हटती है तो फुल कोर्ट बनाएगी या नजरसानी की तरफ जा सकती है? कौन पीछे हट सकता है इस पे? जी सलीम बुखारी साहब। जी बैरिस्टर साहब, ये आप इसका जवाब दे दीजिए कि आपको चांसेस क्या नज़र आते हैं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे और आप लोग किसी पर्टिनेंट सोल्यूशन के साथ जाएंगे अदालत के अंदर, या अदालत एक स्टेप पीछे जाएगी, नज़रसानी की तरफ आप मजबूर कर सकते हैं अदालत को, या अदालत बड़े दिल का मुजाहरा करेगी और फुल कोर्ट बन जाएगा? देखिए, हम कभी भी अदालत को मजबूर नहीं करना चाहते और ना अदालत को मजबूर किया जाना चाहिए। अदालत को ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए। अदालत ने पहले कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, नहीं हुए। उसके बाद अदालत ने जो दोनों तारीखें दी हैं वो दोनों 90 दिन के बाहर हैं, भले वो 30 अप्रैल था, भले वो 14 मई है। तो इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके लिए बड़ी लड़ाई की जा रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, वो तो नहीं हो रहे। अब उसकी बुनियाद को ढूंढा जाए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि किसी एक शख्स की अना की वजह से 2 असेंबलीज टूट गई हैं और 3 असेंबलीज मौजूद हैं। अब वो शख्स कहता है कि मैंने 2 असेंबलियां तोड़ दी हैं, इसलिए आप भी 3 असेंबलियां तोड़ें।
और जैसे मैं चाहता हूं वैसे इलेक्शंस करवाएं। लेकिन जबकि जमहूरी जमातें जी आज से जी 15 बैरिस्टर साल साहब, पहले जी बैरिस्टर चार्टर साहब, ऑफ सलीम डेमोक्रेसी बुखारी कर साहब का भी चुकी हैं। जवाब ले लेते हैं दोबारा ज्वाइन के लिए। सलीम बुखारी साहब, अब अदालत पीछे हटेगी, नजरसानी की तरफ जाएंगे, फुल कोर्ट बन सकता है, कोई मुआवजा हो सकता है कि जजेस में हमांगी हो जाए, आप देख क्या रहे हैं, पीछे कौन हटेगा? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस मामले से निकले तो दो रास्ते हैं। एक तो ये कि वो मामला सियासतदानों पे छोड़ दे और कहे कि आप आपस में बैठ के तय कीजिए इलेक्शन कब होना है कब नहीं होना है, मुज़ाकरात के जरिए इसका हल निकालिए, हम बीच में से निकल रहे हैं। या इसका तरीकाकार दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई एक फुल कोर्ट बना दें, जो कि मुतालबा है तमाम ही स्टेक होल्डर्स का। आपको याद होगा एक वक्त में पीडीएम जो है उसका सबसे बड़ा तकाजा ये था, इसी तरीके से और जो स्टेक होल्डर्स हैं दीगर, जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी पिटीशन दायर की हुई है। तो मेरे ख्याल से फुल कोर्ट बनाना सुप्रीम कोर्ट के पास वाहद ऑप्शन है, वरना इससे नहीं निकला जाएगा। जहां तक दोनों पार्टियों के ताल्लुक है, पीटीएम वर्सेस पीटीआई, इनमें बेहतर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा करना पड़ेगा। अक्रॉस द टेबल बैठ के बात होगी, न धमकियों से इलेक्शन होने वाले हैं, न रैली से इलेक्शन होने वाले हैं। आप देखिए ना, इस वक्त जो है वो इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन अगर पीटीएम की भी मान लें तो ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 महीने की बात है। अगर पीटीआई की मान लें तब भी 1-2 महीने की बात है। लेकिन हम यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के साथ यकजहती के लिए। इसकी तो कभी पाकिस्तान में इससे पहले जरूरत पेश नहीं आई। ये तो मेरे ख्याल से हमाकत के सिवा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जब जनरल मुशर्रफ साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को घर भेजा था, इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो वो कैंपेन जो है या वो जो तहरीक चली थी वो समझ में आने वाली बात थी कि मिलिट्री हुकूमत थी, फौजी हुकूमत थी, उसके खिलाफ यकीनी तौर पे तमाम लोगों को बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन अब ये जो यकजहती और 1 घंटे के लिए निकले और इजहार यकजहती करें, ये तो बिल्कुल अपनी नौयत का अलग नया प्रपोजल। जी, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि अनहोनियां हो रही हैं सियासत के अंदर, किसी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पा रहे। और अगर यही रवैये रहे तो मैंने आपको छुपे लफ्जों में कह दिया है, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब क्या है। 3 दफा जो इंटरवेंशन पहले हुई है वो भी उसी वक्त होती है जब सियासतदान हाथ खड़े कर दें और अपने मसाइल खुद तय करने की पोजीशन में ना रहें या करना ना चाहते हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। अज़र सदीक साहब, मुझे बताइएगा अब पीटीआई का सियासी लाहे अमल और कानूनी लाहे अमल आपको क्या नज़र आता है? कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि अब आपने जो करना है सियासी तौर पे करें और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा आपको कोर्ट में बुला लेंगे, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि 1 घंटे के लिए कोर्ट से यकजहती के लिए बाहर निकले। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्ट्रैटेजी है अज़र सदीक साहब। अच्छा, पहले तो एक जो बात समझने वाली है कि ये जो जिसमें कहा गया है ये है इलेक्शन एक डेट पे करवाने का मामला, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनिशिएटिव नहीं है। ये इनिशिएटिव किसी तीसरे आदमी ने, वो पीडीएम की फरमाइश के ऊपर भी मुझे पता है कि उन्हीं की फरमाइश के ऊपर ये पिटीशन फाइल करवाई कि ये किसी तरह से इलेक्शन एक डेट पे। अच्छा, इलेक्शन एक डेट पे का कॉन्सेप्ट समझिएगा। पंजाब असेंबली तहलील, केपीके तहलील, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो ये तो अब इसको अगर आप कहें मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली तहलील होनी है 12 अगस्त को। अब ये जो एक डेट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जब वो असेंबलियां तहलील होगी अपने वक्त पे फिर इलेक्शन हो, भाई तो फिर वो होती रहे। फिर ये कौन सी एक डेट का मामला है? एक डेट का मामला है कि आपको वापस पीछे आना पड़ेगा, आपको असेंबलियां पहले तहलील करनी होगी, कौमी असेंबली भी और दोनों असेंबली। अगर नहीं आप तहलील करना चाहते, और ये वैसे बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, जो 1 मार्च का था, जो 4 अप्रैल का था, जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन और डेटे एक। और ये मैं अभी आजकल लंदन में हूँ इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ, या लेकिन क्या ये थोड़ा समझाइएगा, थोड़ा समझा दीजिएगा ये, क्योंकि आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं, ये समझा दीजिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता या ये मुमकिनात में से नहीं है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें और फिर इवेंचुअली कुछ माह में निगरान सेटअप को एक्सटेंड किया जाए, फिर एक वक्त में इलेक्शंस हो जाए। फिर एक नहीं, देखिए ना, पहली तो बात ज़हन में रखिएगा, हम ख्वाहिशात पे जीते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन एक कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली को ले, और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बड़ी दफा मैं चैलेंज कर चुका हूँ, है ही कुछ नहीं है। यानी या तो होना कि आइन में हो इकट्ठी हो, और दूसरी बात है वो असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं, वो रिस्टोर नहीं हो सकती हैं। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो असेंबलियां रिस्टोर हो जाएं, उससे आगे प्रोसेस हो गया।
उससे आगे नहीं होगा। निगरान हुकूमतें बन गई, वो अलग बात है कि निगरान हुकूमतें भी 90 दिन के बाद चल नहीं सकते हैं, उसका लीगल नोटिस दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इनको हटाएं, आपने इलेक्शन करानी है। देख रहे हैं ये बदमाशी हो रही है ना यहाँ पाकिस्तान में। आईने पाकिस्तान 1973 का तो मजाक उड़ रहा है। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ कल सेमिनार था, वो वेरी डिटेल डेलिब्रेशन, एक भी वकील इस बात पे मुतफिक नहीं था कि ये 90 दिन से आगे आप ले जा रहे हैं, ये गैर कानूनी है। इलेक्शन इकट्ठे कराने का ये कॉन्सेप्ट भी वो कह रहे थे, बिल्कुल। अजहर सदीक साहब, एक नुक्ता रेज करने का मौका दीजिएगा कि 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 90 दिन से मामला आगे चला गया है, तो ये अब बर्डन किस पे आता है? सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म की तामील नहीं करवा सका, सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट, वरना हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट को पता इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पे अमल दरामद कराना है एग्जीक्यूटिव के जरिए, एग्जीक्यूटिव को मौका दिया पूरा। यानी ये जो मजाक बनाया हुआ ना वजीर आजम और काबीना ने पिंग पोंग खेलने का, ये गोल होते हैं। इनका क्या ताल्लुक है सूबों के इलेक्शन के साथ? वजीर आजम और काबीना का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सूबाई ऑटोनॉमी में, सूबाई मामला में मुदाखलत है। आईने पाकिस्तान को न सिर्फ तोड़ने की बात है बल्कि एब्रोगेट करने की बात है। कोई कंसर्न नहीं है इनका, सिर्फ इस हद तक कंसर्न था पैसे देने हैं, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई कंसर्न नहीं है। वो पैसे ना देने के वाले से वो झूठ साबित हो गया। इन्होंने कहा पैसे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया सेक्रेटरी फाइनेंस को, गवर्नर स्टेट 1392 अरब रुपया निकल आया और 20 अरब रुपया स्टेट बैंक ने साइड पे भी रख दिया। और आप यानी इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब आज आप देखें जनाब जितने बंदे हैं उनको मार दो, जो पार्लियामेंट ने काम कर लिया। ये मोनार्की नहीं है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है। हाँ, यहाँ ब्रिटिश बरतानिया में ऐसा है कि स्याह को सफेद कर दें, सफेद को स्याह कर दें, दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें। पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर इसका मतलब है कि अजहर सदीक साहब, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे जाएगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो अपने क्यों बैकवर्ड पे ले जाना चाहते हैं? हमें दुख का मकाम है। हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट बैकवर्ड पे क्यों लेके जाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अपने अकामत को मनवाना चाहिए। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई वजीर आज़म और काबीना के खिलाफ तो फिर क्या पूरी काबीना को करेंगे? पूरी काबीना को तौहीन अदालत में ले जाए तो क्या नहीं मिलना चाहिए उनको? मेरा आपसे सवाल है भाई, फैसला उन्होंने नहीं माना सालों के सालों को। यानी ये इसको फॉर द टाइमिंग देखें, मैं नहीं समझता कि अभी इस तरफ जाने की जरूरत है। यूसुफ रज़ा गिलानी 2012 के अंदर तौहीन अदालत में मैंने पिटीशन फाइल की थी, नाअहल हुए, उन्होंने अब अमल दरामद नहीं किया। यानी ये साजिश उस वक्त भी चल रही थी। ये पार्लियामेंट में बैठे साजिशी लोग बैठे हुए सियासी जमातों के। फिर ये कानून बना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वारी डिक्लेयर किया। राजा परवेज अशरफ, अभी जो मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट बड़ा इंटेलिजेंटली चल रही है। जहां तक वजीर आजम और काबीना है जरा एक तरफ रख दीजिएगा, यहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी डिफेंस है, गवर्नर स्टेट बैंक है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस मुल्क में बुराई की जड़ इस वक्त है वो इलेक्शन कमीशन है। ये जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना जी, ये इलेक्शन कमीशन इख्तियार दिए हुए हैं आर्टिकल। ठीक है अजहर सदीक साहब, आई होल्ड यू हियर प्लीज, आई होल्ड यू हियर प्लीज। बैरिस्टर साहब, अजहर सदीक साहब कह रहे हैं आप दोनों कानून को समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी एग्जीक्यूटिव जानबूझ के नहीं कह रहा और कोर्ट नहीं जाएगा बैकफुट के ऊपर, और फिर आप कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार हो जाए। और इलेक्शन कमीशन भी ठीक नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने पहले पोजीशन नहीं ली थी, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी पोजीशन ले ली है। देखिए, किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो कंटेम्प्ट किसी के ऊपर नहीं लगेगी। इस तरह तो हर शख्स दूसरे के ऊपर रोज कंटेम्प्ट लगाए फिरता है जो उसकी बात ना माने। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जब कंटेम्प्ट लगाएगी। हमारे भी अभी इन्होंने फरमाया कि वजीर आजम पे इन्होंने लगवा दी थी, तो ये इतने ताकतवर हैं, आज वाले पे भी लगवा दें, जो कल बनेगा पहले उस पर भी लगवा दें। लेकिन मामला ये है कि क्या वज़राए आज़म के ऊपर कंटेम्प्ट लगाने वाले आज तारीख में किधर मौजूद हैं और जिन पे लगी वो किधर मौजूद हैं। बात यह है कि दो आईनी इदारे इस वक्त अगर एक दूसरे के मुकाबले पे हैं तो ये दो आईनी इदारों से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स हैं, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। अगर जुडिशरी एक तरफ है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक तरफ है, और जुडिशरी के अंदर अज खुद बहुत बड़ी तकसीम है जो सब जानते हैं, ये क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाया जाता, ये क्यों एक वो मशहूर लेकिन बैरिस्टर साहब ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा वैलिड आता है कि पैसे तो हैं। 21 अरब रुपए वाला आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ही उसमें जान नहीं है ना। सियासी वजूहात भी समझ आती है लेकिन फाइनेंशियल समझ नहीं आती। ये आर्ग्यूमेंट पीछे रह गया। अगर इतने पैसे जरूरी थे तो डैम फंड में सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा दे देता। अब कल खुद ऑनरेबल जजेस ने कहा
कि ये देखना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी बात है कि अगर पंजाब में लेकिन आप इलेक्शन कैसी हो जाए। हुकूमत वक्त मेरी है कि बात तो आपको सुन किसी लें, डैम के मेरी फंड से पैसे आर्गुमेंट चाहिए बैरिस्टर साहब, आप कैसी हुकूमत वक्त है? नहीं, मेरी बात सुने, नहीं चाहिए नहीं, जब जिद हो तो हर तरफ से जिद तो होती जिद है। आप मैं कब मान रहे हैं आपको कि कह आप रहा हूँ, जिद, आप हुकूमत है और आप जिद कर रहे हैं, ये इज दिस मैच्योर ऑफ यू? सुप्रीम कोर्ट भी तो जिद कर रही है। अब मेरी बात तो तो पूरी आप क्या, आप लोग सुनिए ऐसे आप। मुल्क चलाएंगे सर क्या जिद करके पावर प्ले से? जैसे सुप्रीम कोर्ट चल रही है जिद करके कि 10 जजेस को एक साइड पे बिठाया हुआ है, 3 जजेस बैठ जाते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो बात की है, उन्होंने कहा बात तो ये सोचने की है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होंगे तो तासुर आएगा कि पंजाब तगड़ा है, 1 यूनिट कायम होगा और 3 सूबे एक साइड पे खड़े नजर आएंगे। कल ये भी तो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब की थी। अब वो कहते फिर रहे हैं कि अभी तो ये भी देखना चाहिए था, और वैलिड क्वेश्चन रेज किया था अतर में नल्ला ने कि क्या असेंबलियां गलत टूटी थी या ठीक टूटी थी। कल ये चीफ जस्टिस साहब नहीं फरमा रहे थे। तो मैं ये कहता हूं फैसले वही इंप्लीमेंट होते हैं जो ग्राउंड रियलिटी के साथ मेल खाते हो। अगर जाती ख्वाहिशात के ऊपर आप कोई भी फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान कल से सुपर पावर होगा, भले मेरा भी दिल करता हो या चीफ जस्टिस का भी दिल करता हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से आइन के अंदर रह रह के करें। आईनी इदारा है जो इलेक्शन कमीशन है, अगर ये काम हुकूमत का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो सूबों के इलेक्शन में दखल अंदाजी करे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो दखल अंदाजी करे? आज तक, अभी तक तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि अगर 90 दिन ऊपर जा रहे हैं तो ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। और यही बात इलेक्शन कमीशन लेके गया हुआ है कि फर्ज तो हमारा है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज नहीं है। हमें अब हालात को जी करते बैरिस्टर हुए साहब, मुझे देख सलीम करने में बुखारी को हमें शॉर्टली डंडे शामिल के करना साथ है मत उन्होंने, चलना। क्योंकि ही हैज़ टू लीव अर्ली। तो आप, आई होल्ड यू है सलीम बुखारी साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन इट। ये पावर प्ले में नुकसान सियासतदानों का ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इससे बचेंगे कैसे? और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ी हुई है, वो एक ऐसी अदलिया के साथ है जो खुद अपने साथ नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 बातों की वजाहत जरूरी है। पहली बात तो ये कि अजहर सिद्दीक साहब बड़े दबंग वकील हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई थोड़ा बहुत ग्रेस मार्जिन है पीटीआई के पास, तो वो इनकी वजह से है। अदालतों में जिस तरीके से ये मुशक्कत करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, हैविंग पेड कॉम्प्लीमेंट टू हिम, 2 बातें मुझे अर्ज करनी है। एक तो ये है कि वो कह रहे थे कि इलेक्शन 1 तारीख पे कैसे हो सकते हैं, तो उस पर तो एग्री कर गई है पीटीआई जो है, जो मुज़ाकरात हुए हैं। अगर आपको दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो परसों की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और इधर से इसाक डार ने भी कहा कि इलेक्शन एक ही दिन कराने पर इत्तफाक राय हो गया है। तो अगर किसी चीज पे इत्तफाक राय हो जाता है तो फिर वो ना अनहोनी तो ना हुई ना, इसका मतलब है वो हो सकती है। दूसरी तरफ आइए, देखिए ये जो इन्होंने कहा सिद्दीक साहब ने कि असेंबलियां बहाल नहीं हो सकती, वो 4-3 के फैसले के ऊपर जाइए। जस्टिस मनिल्ला ने और मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि हमें ये देखना होगा कि ये असेंबलियां जो तहलील हुई हैं, क्या ये कानूनी और आईनी तौर पर हुई हैं तहलील, तो ये फैसलों में भी उनके लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है ये डिबेटेबल तो हो सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के यानी छतरी के नीचे है। दूसरी बात जो आप पूछ रही हैं वो ये है कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर अब कह रहा हूँ, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल मुझे दिखाई देती, जो मुझे समझ आती है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब एक ऐसी नहज पे पहुंच गई है जहां वो अपनी जान छुड़ाना चाहती है इस मामले से, लीविंग इट टू द पॉलिटिकल डिवाइड कि आप आपस में बैठ इसको तय करें। मेरे ख्याल से, मैं फिर रिआइटरेट कर रहा हूँ पोजीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट बेल आउट करना चाहती है अपने आप को तो फुल कोर्ट बना दे, सारे के सारे स्टेक होल्डर उसका फैसला मानने पे मजबूर होंगे, कोई 2 राय उसके बारे में नहीं हो सकती। और अगर पॉलिटिशियन ने आपस में बैठ करना है तो सबको अपनी अपनी पोजीशन से वापस होना पड़ेगा। कन्फ्रंटल पोजीशन लेके, जो अल्टीमेट पोजीशन लेके, मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई पॉलिटिकल डायलॉग आज तक जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचा है। इलेक्शन होने चाहिए, कोई शख्स इलेक्शन से मुफर नहीं चाहता। जो 90 दिन की जिद थी वो मेरे ख्याल से अब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वायलेशन खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है कि 90 दिन को 105 दिन तो वो कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो सिराजुल हक साहब ने कहा था कि अगर 90 से 105 दिन हो सकते हैं तो 205 क्यों नहीं हो सकते। तो ये एक अनएंडिंग डिबेट है। मेरे ख्याल से जब तक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर डटे रहेंगे, उस पर डिटर्मिन रहेंगे, नहीं चाहेंगे कि बच करें या एक इंच भी पीछे हों, तो फिर सोल्यूशन नहीं है पॉलिटिकल ठीक है, बहुत क्राइसिस शुक्रिया जो है सलीम और बुखारी ज्यादा। साहब। सर आप प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे, एक
में खुश आमदीद। अज़र सदीक साहब, आपने सुना सलीम बुखारी साहब कह रहे थे कि अभी अदालत इन चीज़ों से अपनी जान छुड़ाना चाह रही है, आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। मैं पहले 2-3 जवाब दे दूं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब फिलॉसफी समझा रहे थे कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। बुखारी साहब ने भी कह दिया फुल कोर्ट होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट फुल नहीं होनी चाहिए? क्या पूरी पार्लियामेंट का ये फैसला? यानी बातें जितनी मर्जी करा लें इन लोगों से, भाई पूरी यानी ये बता रहे हैं कि तकसीम है, वो बिठाओ पार्लियामेंट सारी को, लेके आओ पूरी पार्लियामेंट को। क्या वो पार्लियामेंट एक पेज के ऊपर है? यहीं से इनका आर्गुमेंट जीरो हो जाता है। मैं नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन आइन और कानून समझना चाहिए। आइन और कानून बड़ा क्लियर है। वो क्या क्लियर है? 90 डेज इलेक्शन कमीशन है, आजाद और खुद मुख्तार जो सारे इलेक्शन कराने। अब आते हैं अगली बात की तरफ, जो सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सिर्फ इस बुनियाद पे कि इन्होंने कहा कि इलेक्शन इकट्ठे करा लेते हैं, तो इलेक्शन इकट्ठे सिर्फ इस डेट पे, ये नहीं कि इलेक्शन आप ले जाए फ्लैट अपना अक्टूबर में क्यों? अक्टूबर में मैं इसलिए बता रहा हूं कि 12 अगस्त को तो असेंबलियां और तहलील होनी है, फिर तो आइन आपने तोड़ दिया। और तहरीक इंसाफ इस तरह के किसी आइन तोड़ने में नहीं जाएगी। और उन्होंने अगर कहा है कि इकट्ठे कराना है, उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम करें हमारे साथ मिलके कि ऐसे हालात हो तो हम आइन में तरमीम करके इलेक्शन इकट्ठे करा सकते हैं। यानी ये चीजें ऐसे नहीं जुड़ी हुई कि जनाब किसी को प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही हैं, प्यार मोहब्बत का कोई खत लिखा जा रहा है या मैं कोई एक मजमून लिखने लगा हूं। इसके लिए यू नीड टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये जो बात है ना कि बैठकर हम कह, यानी चले मैं बता देता हूं, बड़ा पॉइंट लिया था मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में, सेक्शन 69 इलेक्शन एक्ट का। वो बात करता है सिंगल पोल की, सिंगल पोल ऑफ एन असेंबली। सिंगल पोल एक असेंबली का तो हो सकता है, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का, लेकिन सिंगल पोल जो है, वरना तो फिर खत्म होगी ना, फिर सूबाई खुद मुख्तारी सब खत्म होगी फिर। और एक और बड़ा नोवेलिटी का आर्गुमेंट लेते हैं, मैं हैरान होता हूं, पता नहीं आइन नहीं पढ़ते या कानून नहीं। ये कहते हैं कि सूबे पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे, जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो या निगरान हुकूमत पंजाब की नहीं होगी। भाई आइन ने ये कहा है, आइन ने ये कहा है कि अगर कौमी असेंबली तहलील होगी तो निगरान हुकूमत उसकी बनेगी, अगर सूबाई असेंबली तहलील होगी तो निगरान। यानी ये क्या नोवेलिटी दे ले है कि कल कौमी असेंबली के जब इलेक्शन होंगे तो पंजाब में भी ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील करके निगरान हुकूमत नहीं आए। यानी बड़ी हैरानगी होती है। यानी ये तो खुश होते हैं आइन तोड़ के, कानून तोड़ के, फिलॉसफी बता के। लेकिन अज़र सदीक साहब, वो आर्गुमेंट ये आता है कि रिकमेंडेड नहीं है ना फॉर्मूला, लॉ में कोई कदगन तो नहीं है लेकिन रिकमेंडेड फॉर्मूला नहीं है। देखिए मैं तो आइन पे आर्टिकल 4 और 5 की बात करता हूँ। एवरीबॉडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी अगर हम ये अपनी खुशियात पे, ख्वाहिशात पे आइन तोड़ना शुरू कर दें तो इससे फिर आइन जो एक बॉन्डिंग फोर्स है, जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फिर तो डिविएट कर दिया। फिर तो कल कोई, यानी फिर इसका मतलब क्या है कि जो ताले आजमा पहले आते थे, एक डिक्टेटर आता था बैठकर आइन में तरमीमें करता था, एब्रोगेट करता था, सबवर्ट करता था, तो क्या अब कर दिया जाए? ये तो बातें कर रहे हैं आर्टिकल 6 की। मैं आर्टिकल 6 की तरफ नहीं जाना चाहता। आर्टिकल 4 और 5 और हलक तोड़ रहे हैं। और लेकिन अज़र सदीक साहब, जो आर्टिकल 6 की इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, जो कोर्ट है वो खुद कह रहा है ये सियासी अमल है, इसको हल करे, वो खुद अपने हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहा एनी हाउ, चाहे एग्जीक्यूटिव साथ नहीं दे रहा, कुछ और साथ नहीं दे रहा, तो कोर्ट की ये कमजोरी को आप कैसे एड्रेस करेंगे? सियासी अमल वो ये कहा है कि आप एक देखे ना, वो क्या है, वो सियासी अमल का पोजीशन समझिएगा। वो एक इलेक्शन इकट्ठे कराना चाहते थे। उन्होंने कहा उस मसले को क्या हल है? उस मसले का हल ये है कि पहले आपस में कंसेंसस होकर एक डेट आए, और डेट आने के बाद इन्होंने सुना नहीं है, मुस्लिम बुखारी साहब ने भी शायद ही सुना कि उसमें आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम करके आप 90 दिन का प्रोसेस आगे ले जाना पड़ेगा आपको, और आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि आप सूबे और वफाक के इलेक्शन इकट्ठे करा सकते हैं। यानी इस बात ठीक है, आई विल होल्ड यू हियर प्लीज सर, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। अज़र सदीक साहब, बैरिस्टर साहब, आप लोग फिर तरमीम की खत्म कर दूं एक बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी इस बात पे कायम है और आर्गुमेंट भी नहीं है कि जो आईने पाकिस्तान 1973 कहता है, जो अदालतें कहती है, ये ख्वाहिशात पे नहीं है। और आखिर में सिर्फ फुल कोर्ट वाली बात, फुल कोर्ट अभी क्या बनना है मुझे नहीं समझ में आती, किस बात का फुल कोर्ट बनना है भाई? आइन ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, सिंगल जज का फैसला है कि जिसने कहा था 90 दिन सुप्रीम कोर्ट फॉर द टाइम। ठीक है अज़र सदीक साहब, आई टोटली गॉट योर पॉइंट। बैरिस्टर साहब जी, कोर्ट ने क्या करना है? फुल कोर्ट आके कहीं जी अज़र सदीक साहब, अज़र सदीक साहब, आपने कहा था ना कि 5 मिनट आपके हैं, सारा टाइम सर आपको दे दिया, 1 मिनट बचा बिकॉज यू जॉइन लेट। तो सर ये मुझे बैरिस्टर साहब को प्लीज मौका दें। सर आप लोग, आर यू रेडी फॉर दिस अमेंडमेंट? बैरिस्टर साहब देखिए, पहली बात ये है कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन है,
तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इतनी ताकत है तो 90 दिन में करा के दिखा दे, दिनों को पीछे मोड़े, 2 महीने पीछे ले जाए और 90 दिन में करवा दे। जब नहीं करवा सकी और नहीं करवा सकती तो फिर अब देखा जाएगा कि कैसे होंगे। ये करवाएं ना, इधर जोर ना लगाएं, जाके सुप्रीम कोर्ट में सारा जोर लगाएं। ये इधर सारी आर्ग्यूमेंट में हैरान होता हूँ। वकील अदालत के अंदर होना चाहिए, टॉक शो के अंदर आपको एज एनालिस्ट बैठ के एनालिसिस करना चाहिए। ये जाके ये सारा शुरू हो जाते हैं यहाँ पे पढ़ाना। ये इतने ताकतवर हैं तो जाके करवाएं ना कंटेम्प्ट। बट ही इज विलिंगली टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स, वो उनका राइट है, कर सकते हैं मेरी वकालत नहीं होती ना जब अदालतों में अंदर, तो फिर यही होता है। मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। जी वैसे साहब, अदालत में इतना ताकत है तो 90 दिन में इलेक्शन करवा के दिखाएं। मैं ये चैलेंज जी अजहर साहब, उन्हें कंप्लीट करने का मौका दें प्लीज सर। ये जो 3 जजों के पिट्ठू हैं, अजहर सदीक साहब, अगर आइन में लिखा है, अजहर सदीक साहब, यू आर वेरी डियर टू मी, काइंडली उन्हें बोलने का मौका दें। अगर ये 3 महीने में इलेक्शन है तो करवा के दिखाएं। फिर क्यों रोज कहती हैं कि मुज़ाकरात करें? फिर क्यों रोज कहती हैं कि सियासी जमातें फैसला करें? फिर क्यों रोज अजहर सदीक साहब रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स करने वाला तो बहुत ही आपने अनोखा दे दिया मशवरा, इसमें तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है। रिलैक्स कैसे करें आप लोग जो होते हुए? नहीं थेरीज आप लोग सामने लेके आ जाते हैं। मुझे वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया बेस्ट साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।